कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन कि 1 प्लस आई टू द पावर 16 की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आज। देखो बच्चे, 1 प्लस आई टू द पावर 16 है, तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 1 प्लस आई को पोलर फॉर्म में लिखते हैं। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर आपको ये नहीं पता है तो मेरा एक वीडियो और दिया हुआ है, डाला हुआ है, उसको देख लीजिएगा। और क्लास वाले बच्चों तो आप लोगों को तो मैंने ये सब बहुत बार कराया है, ठीक है, आप लोग जरूर इसको देख लेना। अब देखो, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। कंपेयर कर दीजिए दोनों साइड में, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड। या यूँ कहो कि रियल पार्ट को रियल की तरह लिख लेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी की तरह लिख लेते हैं। तो ये आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1, आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, आई आई कट, तो 1 बचा यहाँ पे, तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया। इधर भी कर देते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यस और नो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 2। हुआ तो एक्चुअल में प्लस माइनस 2, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस आई टू द पावर 16 जो है ये पॉजिटिव वैल्यू में के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है, इसलिए तो आर इज इक्वल टू रूट 2। कैसे पॉजिटिव, तो आगे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग डिवाइडिंग, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, आर आर कट साइन अपॉन कॉस क्या हो गया टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 कितना डिग्री होता है 45 डिग्री, मतलब पाई बाय 4 रेडियन। तो देखो यहाँ पाई बाय 4 है, तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये देखो ये मॉडुलस है और ये जो ये एम्पलीट्यूड या मॉडुलस है और ये आर्गुमेंट है, ये एंगल है। अब हमारा रूट 2 भी आ चुका है, ये पाई बाय 4 भी आ चुका है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस आई इज इक्वल टू रूट 2 इंटू यू नो कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां तक आपका हो गया कि अगर हमें 1 प्लस आई को पोलर फॉर्म में लिखना है, तो ये एक पार्ट हमारा हो चुका है बच्चा, ठीक है। लेकिन फाइनल आंसर अभी भी नहीं आया है, तो फाइनल आंसर के लिए कैसे करेंगे, 1 प्लस आई टू द पावर 16, तो यू नो रूट 2 कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4 टू द पावर 16, क्लियर है। अब रूट 2 टू द पावर 16, और यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा पता है, डी मोइस थ्योरम। ये जो पावर होता है वो डायरेक्ट एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कॉस 16 इंटू पाई बाय 4 प्लस आई साइन 16 इंटू पाई बाय 4। तो देखो रूट टू मीन्स 2 टू द पावर हाफ, तो हाफ है, तो हाफ इंटू 6 8, कॉस 4 से 16 को कट कर दीजिए, तो कॉस 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई, यस और नो। अब कॉस 4 पाई क्या हो जाता है बताइए 1, साइन 4 पाई कितना हो जाता है 0, 2 टू द पावर 8 कितना हो जाता है 2 टू द पावर 56, दिस इज योर आंसर। अब तुमको सर आपको कैसे पता रहता है, मुझे ना पावर और स्क्वायर 2 से 20 का टेबल ये सब सारे बहुत स्मूथ है बच्चा, आप लोग भी स्मूथ कर लीजिए। 2 टू द पावर 8 है, कर लो, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 टू जा 64 टू जा 128 टू जा 256, ठीक है। इससे कैलकुलेशन में काफ़ी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है।